हिंद मित्रों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम की गणना किस प्रकार की जाती है। राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए हम लोग 3 विधि का प्रयोग करते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। पहला विधि होता है इनकम मेथड, जिसे हिंदी में आय विधि भी कहा जाता है। दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसे हम व्यय विधि का नाम से भी जानते हैं। और तीसरा होता है वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड, जिसे हिंदी में मूल्य वृद्धि विधि या उत्पादन विधि का नाम से जाना जाता है। हमें राष्ट्रीय आय निकालने से पहले 2-3 चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि ग्रॉस नेट। ग्रॉस को हिंदी में सकल और नेट को शुद्ध कहा जाता है। जब भी हम लोग किसी चीज़ को यानी किसी आय को ग्रॉस से नेट में बदलते हैं, वैसे टाइम में हम लोग डिप्रिसिएशन को घटाते हैं। डिप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोला जाता है। फिर जब भी हम लोग किसी चीज़ को नेट से ग्रॉस में बदलते हैं, वैसे टाइम में डिप्रिसिएशन को ऐड किया जाता है। फिर दूसरा चीज़ आता है डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक को हिंदी में घरेलू कहा जाता है, जबकि नेशनल को राष्ट्रीय। जब भी हम लोग किसी वैल्यू को या इनकम को डोमेस्टिक से नेशनल में बदलते हैं, वैसे टाइम में हम लोग NFYA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जोड़ते हैं। जबकि जब भी हम लोग नेशनल से डोमेस्टिक में बदलते हैं, वैसे टाइम में हम लोग NFY को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तीसरा चीज़ आता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट को हिंदी में साधन लागत एवं मार्केट प्राइस को बाजार कीमत कहा जाता है। जब भी हम लोग किसी वैल्यू को फैक्टर कॉस्ट से
मार्केट प्राइस में बदलते हैं वैसे टाइम में हम लोग NIT को ऐड करते हैं। NIT बोले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन जब हम लोग मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में बदलते हैं वैसे टाइम में NIT को घटाया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप ये तीनों चीज़ समझ गए हैं कि ग्रॉस से नेट में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, डोमेस्टिक से नेशनल में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इनकम मेथड की, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड का प्रयोग करके हम लोग किस तरह से राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।